हेलो। 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 जी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड। ओके। तो मैंने आपको ये यहाँ तक तो समझा दिया था। कलेक्टिव एग्रीमेंट प्रोविजन पीसीआर वगैरह के बारे में, वेस्ट टाइप के बारे में नहीं बताया था ना मैंने आपको। नहीं, एक मिनट ऊपर करना है। क्या आपको क्या बोला अभी आपने? क्या समझा दिया था? मतलब मैंने आपको ये सब बता दिया था, पे स्केल एरिया, टाइप एरिया, ग्रुप लेवल वगैरह क्या होता है। नहीं बताया था। थियोरेटिकल में बताया नहीं ना आपको। तो दोबारा रिवाइज करूँ। सर एक बार बता दो, एक सेंटेंस हाँ, बता दो तो समझ आ चलो बता जाएगी। देता मैं हूँ। भूल गई हूँ। देखो, मैंने आपको ये थ्योरी बताई थी। देखो, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है, जैसे अलग अलग टाइप के वो हो गई, जॉब हो गई। ठीक है। कुछ लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनको पे स्केल मिलती है। जो टेस्टर होते हैं उनको कम या ज़्यादा मिलती है, फिर एचआर को कम मिलती है, एंड यूजर को, मतलब डिपेंड करता है। इसलिए एक एक तरीका कैटेगराइजेशन है। ठीक है। हम्म अब जैसे हम्म कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसकी सैलरी उसकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करेगी, है ना, कि वो क्या काम करता है। उसकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ये बताया था मैंने। हाँ हाँ, बताया सर। फिर मैंने आपको पे स्केल एरिया बताया था कि बेसिकली कौन सी कंट्री में कौन सी जगह पे काम कर रहा है। ठीक है। अब कोई आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं, किसी अलग सिटी में जा रहा है, जैसे अपने टाउन से अलग लेके। अलग नॉर्म होते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। ग्रुप लेवल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का है। ठीक है। और बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो हम्म, बेसिकली इन इन चीज़ों के बीच हाँ में हम बताया था। कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ और फिर बताई थी एक मैंने। कैप भी बताया था। हाँ, गैप मैंने ये बताया था कि उससे किस टाइम पे उस एम्प्लॉय से क्या नेगोशिएशन हुआ है, उसको क्या स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है। ये बताया हम्म, था। हाँ ठीक है। बताया था। हम्म। फिर हमने ग्रुपिंग भी कराई थी कि हम सैलरीड एम्प्लॉय को हमने टू वाले में ग्रुप में कर दिया था, है ना, हाँ और आवली वालों को वन में कर दिया था। हाँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि पीसीआर क्या होता है। बेसिकली मिनी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। हम्म बेसिकली उन प्रोग्राम के अंदर हम लॉजिक वगैरह लिखा जाता है कि किस तरीके से टाइम एवेल्यूशन रन होगा और किस तरीके से पेरोल रन होगा। ठीक है। हम्म हम्म और ये बताया था कि मैंने आपको बताया था वो करता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक ये बताना था हमको, डिफाइन रीजन फॉर चेंज। ठीक है, ये अभी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। तो पहले आपका मैं ये करा देता हूँ, डिफाइन रीजन फॉर चेंज। रीजन फॉर चेंज से आपको थियोरेटिकली तो पता ही है इसका मतलब क्या है ना। हम्म। नहीं, नहीं पता। हाँ, की बात है उसके रीजन लिखने की, उसकी या तो किस चीज। हाँ, क्यों उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, हाँ। है ना। हम्म तो अगर आप जाओगे अब यहाँ पे, तो बेसिक पे के अंदर आपको ये मैंने करा दिया था। यहाँ पे देखो, ये डिफाइन रीजन फॉर चेंज है। हम्म, बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एक एंट्री ऐड करनी है। ठीक है। ये ठीक चीज़ तो है। आपको आ गई होगी ना वैसे तो, कैसे करते आगे हैं। छोड़। हाँ, किसी भी टेबल में कोई एंट्री करनी है तो सिर्फ न्यू एंट्री पर क्लिक करना होता है, उसका सीक्वेंस नंबर डालना होता है जो भी हम्म अवेलेबल हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 12 अवेलेबल है तो 12 डाल देंगे हम। हम्म ठीक है। रीजन फॉर चेंज कुछ भी लिख सकते हैं, LA, प्रमोशन या चेंज इन सैलरी, कुछ भी रीजन बना सकते हैं हम। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको, आप पे। ये मैंने बना दिया, ये आपका रीजन बन गया 12 में। ठीक है। हम पहले से ही पढ़े हुए हैं बहुत सारे, हम किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पे स्किल इंक्रीज है, जैसे मैंने अपने नाम से थोड़ा सा बना दिया, एली चेंज इन स्क्रीन। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये है बेसिकली।
पे स्केल, टाइप और एरिया हम बना सकते हैं। ये शायद मैंने आपको बना के दिखाया था आई थिंक उस दिन। पे स्केल टाइप जैसे मैंने SAPHR का बना के दिखाया था आपको 9वें नंबर पे, ध्यान है? हम्म। ठीक है। ये पे होता क्या है, स्केल टाइप ऑफ पे, चेक पे स्केल एरिया? ये चेक बताया था अभी आपको। क्या सर, टाइप, एक बार? टाइप क्या, टाइप ऑफ इंडस्ट्री किस पे काम करेगा वो, अच्छा डेवलपमेंट है तो ये, अच्छा और एरिया मैंने अच्छा। आपको बताया था सिटी कंट्री। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ है, ये चीज़ है, वही चीज़ है। ठीक है। अब अरे आप, चीज है ना, मेरे को नहीं समझ आता ऐसे, अब अरे कोई, समझाया तो। हाँ ठीक हाँ, है, मतलब वही है, मतलब वही चीज़ है ये। ठीक है। ठीक है। बेसिकली इसमें हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं। रीजन फॉर हम्म, चेंज हमने कर ही दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं कोई। ठीक है, टाइप एरिया हो गया। ग्रुप लेवल में आपको बाद में कराऊंगा, कुछ टाइम बाद। ठीक है। हम्म, क्योंकि ग्रुप लेवल से हम अपना बेस टाइप लिंक करेंगे, तो मैं आपका बेस टाइप कराऊंगा पहले। ठीक है। अब हम्म। ये तीन चीज हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं बेस टाइप पे। बेस टाइप से बेसिकली क्या है कि पहले मैं आपको, चलो तो P30 स्क्रीन खोल देता हूँ। यहाँ पे तो ये सब आप डाल ही दोगे। ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको फीचर बताया था, टेरिफ फीचर उस दिन, बेसिकली इन चीज़ों को डिफॉल्ट करने के लिए, टाइप और एरिया को, शायद नहीं, बताया। डायरेक्ट यहाँ स्क्रिप्ट पे, पता हाँ चलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये लिख रहा है डिटरमाइन डिफॉल्ट फॉर पे स्केल डेटा। ठीक है। हम्म, तो हम्म। पे स्केल डेटा के अंदर हमारे टाइप एरिया दोनों आ गए। और इसका डिफॉल्ट से मतलब आप जानते हो, जहाँ पे भी डिफॉल्ट आ रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं फीचर कॉल हो रहा है। इंसिडेंट। ठीक है। हम्म। तो हमारा जो पे स्केल, टाइप और एरिया को डिफॉल्ट करने के लिए जो फीचर होता है वो होता है हमारा हाँ, टेरिफ। आपने बताया था डायरेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ए नाम पे अपना ऐड करा होगा, हाँ, और इसके अंदर L4 है अपना। L4 के अंदर मैंने डिफाइन किया था कि अगर कोई एम्प्लॉय, इस टाइप का कोई एम्प्लॉय है जिसका पर्सनल एरिया ए है और सब ग्रुप L4 है, तो उसको बाय डिफॉल्ट 09 पे स्केल टाइप ऑफ एरिया असाइन हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो अब मैं जैसे ही इसको बैक करके अगर मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो वैल्यू आ रही होंगी आपकी, 09 और G2। मैं ठीक वहां है। से उठा। हम्म। तो ये हो गया। ठीक है। हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं। ये टैरिफ से उठा रहा है ना, दोनों वैल्यू जो आपने असाइन हाँ करी है जी, इसको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे 09 और Z2 वो सेट कर रखी है ना, ये वाली। हम्म, तो ये फीचर ठीक। कॉल हो रहा है, जैसे पेरोल एरिया उठाता लेकिन था ये तो। सर, जब मैं करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा भी एक के साथ ही सारे वो बने हुए हैं, तो मैं कुछ भी नंबर डाल दूंगी। हाँ ठीक है, डाल देना, लेकिन आप ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, चाहे मैं तो आप टॉपिक में लिख लूंगी। क्योंकि ये एक्चुअली बनाया तो मैंने था, आपने इसका रीनेम करके एस रावाया कर दिया था। ठीक है। क्योंकि मैंने ये बनाया वैसे था परमानेंट के लिए, एल परमानेंट एम्प्लॉय ग्रुप के लिए। और हम्म, उसके अंदर मैंने ये कर लिए थे। मतलब आपको ध्यान रखना है बेसिकली, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये एडिट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, इसको डिलीट करके दोबारा बना सकते हो। ठीक है ना? इसको अपना ठीक। डिलीट कर देना, दोबारा बना लेना। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना, हम्म। जैसे मैंने ये बनाया था, ठीक है, तो आप उनको कम यूटिलाइज करो, है ना? क्योंकि असल जैसे, में शुरू में ए वाला जो था वो तो मुझे पता नहीं था ना किसका, तो मैंने हाँ ए चलो से कोई, बनाना शुरू हाँ करा था। हाँ कोई तो दिक्कत इसलिए नहीं है। अब, हाँ हाँ कोई तो। दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जैसे आप ये इसको यूटिलाइज कर रहे हो तो बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? या तो बिल्कुल सही हो, अगर सही है, सही चीज कर रहे हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर बाई चांस कुछ कर देते हो आगे जाके, मैं अगर इसको यूटिलाइज करता हूँ, एरर आती है, तो फिर ये चेंज मतलब देखना पड़ेगा कि क्या गलती हुई। ठीक है। तो रिकमेंडेड है, वैसे कोई वो नहीं है ना? और फिर इधर आ जाता हूँ। तो ये हो गया, रीजन हमने यहाँ पे अपना सेट कर ही दिया। ठीक है। जैसे रीजन मैंने बनाया था, क्या बनाया था मैंने,
अभी पहले बनाया चीज था ना। सैलरी ये बनाया था, हम्म। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप लेवल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन लेवल बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एम्प्लॉय कितना यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। हम्म। तो जैसे ये 26/010 है ना, ये वाला जो फील्ड है ना, बेसिकली आपका इन्फोटाइप 7 से उठ के आ जाता है, ठीक है। अ, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, बेसिकली शायद कुछ सेटिंग वेटिंग मिसिंग है। अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे कहाँ से, किस सेटिंग से होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ये प्लान वर्किंग टाइम है यहाँ पे इन्फोटाइप 7, ठीक है। यहाँ पे ये एम्प्लॉय परसेंट दिख रही होगी यहाँ पे 100%, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली हम्म। क्या होता है ना, ये वैल्यू डिफर करती है ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय में बाद में कराऊंगा आपको। ये हम्म। बेसिकली जैसे फुल टाइम एम्प्लॉय होता है तो उसका एम्प्लॉय परसेंट यूटिलाइजेशन 100% है, ठीक है। तो वहाँ हम्म। पे जो इन्फोटाइप 08 में आपको जो वो दिखेगी ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो वहाँ पे हम्म। 100% आती है यहाँ से ही उठ के, ठीक है। वो सेटिंग आगे जाके मेरे को पता चलेगी तो मैं बता दूंगा कैसे आती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट यही होता है कि अगर ये 100% है तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल 100% आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू डिफर करती है बेसिकली पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए। जैसे कि कोई हम्म। हमारा एम्प्लॉय 50% काम कर रहा है तो उसका एम्प्लॉय परसेंट यूटिलाइजेशन 50% आता है, हम्म। ठीक है। और तो वही वही वैल्यू आपकी वहाँ पे इन्फोटाइप 08 में, यहाँ उसको पहले मेंटेन में जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं, दूसरा वाला था बेसिक पे। तो वहां पे मुझे अपना मैनुअली 100% हाँ डालना। हाँ, ठीक है। और वर्क आवर पीरियड भी, ये भी बेसिकली आपके इन्फोटाइप 7 से यूज यूज होके आते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, इसको सिलेक्ट करके मैं उसको एडिट करके दिखा दूँ। तो ये दोनों फील्ड है ना जो हमारे यूटिलाइजेशन और वर्क आवर पर पीरियड, ठीक है। तो ये वैल्यू भी जैसे ये वाली है, या तो उसमें ये आएगा 8 आवर, नहीं ये नहीं, ये या तो 40 पर वर्किंग आएगा वहां पे, ठीक है। या फिर हम्म। 173,33 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वाली भी इसमें उठ के आ जाती है, ठीक है। हम्म। तो ये जो हम्म। दो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी वहां से उठ के आएंगी, क्या कहते हैं, इन्फोटाइप 7 से। हम्म। नेक्स्ट इंक्रीज, यहाँ तो बेसिकली आपको सीधे सीधे इनपुट देना है कि आप अगली कब इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अब आपके क्या बचते हैं, एनुअल सैलरी बेसिकली क्या होता है कि ये हम यहाँ पे मैनुअली दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्ट टाइप है, बेसिकली ये चीज़ मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम ये वेस्ट टाइप कराएंगे, फिर ये ग्रुप लेवल के अंदर इनको लिंक अप कर देंगे वेस्ट टाइप्स को। वेस्ट टाइप से बेसिकली क्या होता है, वेस्ट टाइप क्या होता है हमारा, एज अ सैलरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। हम्म। बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो दिखाता है कि ये जो वेस्ट टाइप मतलब वेज है ना, हम्म। अलग अलग तरह के वेज मिलते हैं लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पेमेंट और डिडक्शन कंपोनेंट होता है, जो बेसिकली हमें दिखाता है कि पेरोल के टाइम उस एम्प्लॉय का किस बेस से मतलब पेमेंट होगा, मतलब जो जो चीज़ उसकी सैलरी में ऐड होंगी वो एज अ पेमेंट बेस टाइप हो गए, और जो उसकी सैलरी से डिडक्ट होंगी वो एज अ डिडक्शन बेस टाइप हो गए, ठीक है। और हम्म। ये फोर फोर डिजिट कैरेक्टर कोड होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक नहीं, मतलब 4 डिजिट, आप अल्फा भी दे सकते हो, न्यूमेरिक भी दे सकते हो, ठीक है। अल्फाबेट में न्यूमेरिक भी, ठीक है। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं यहाँ तक, तो ये हो गया आपका। अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं, वेस्ट टाइप हमारा क्या होता है, ठीक है। वेस्ट टाइप हमारा क्या होता है, हमारा वेस्ट टाइप या तो वेस्ट टाइप के टाइप होते हैं, या तो वेस्ट टाइप अमाउंट टाइप होगा, या फिर नंबर यूनिट टाइप होगा, या यूनिट नंबर यूनिट टाइप होगा, ठीक है। या तो नंबर होगा या यूनिट टाइप होगा, ठीक है। अच्छा। तो अब वेस्ट टाइप पे आ जाते हैं हम तक से। ये थ्योरेटिकली तो आप समझ गए वेस्ट टाइप क्या होता है, एक सैलरी कंपोनेंट होता है बेसिकली, जो पेरोल जब रन होता है तो उसमें वो डिफाइन करता है कि वो एम्प्लॉय को उस वेस्ट टाइप की वजह से या उसकी वजह से पेमेंट होगा या डिडक्शन होगा, ठीक है। ठीक है। अब अब जैसे ये मान लो कि एम्प्लॉय का क्या होता है ना कि हम्म, दो तरह के वेस्ट टाइप होते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। पेमेंट डिडक्शन होता है, एक तो ये हो गई, ठीक है। और वेस्ट टाइप किस तरह का हो सकता है हमारा, वेस्ट टाइप या तो नंबर टाइप का भी हो सकता है, अमाउंट टाइप का भी हो सकता है, नंबर यूनिट और अमाउंट टाइप का,
ठीक है। हम्म। ठीक है। और फिर वेस्ट टाइप क्या होता है, उसमें एक और कैटेगरी है वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन कैटेगरी, या तो उसका डायरेक्ट वैल्यूएशन होता है या इनडायरेक्ट वैल्यूएशन होता है। इससे मतलब क्या है कि हम वेस्ट टाइप की डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं हम उसको, और इनडायरेक्टली भी उसकी असाइन हो सकती है। ठीक है। फॉर हम्म। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पीएफ है। ठीक है। हम्म। यहाँ पे जैसे हमने इसको कोई वैल्यू दे दी, वेस्ट टाइप को डायरेक्टली कोई वैल्यू दे दी हमने, तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी डायरेक्ट वैल्यूएशन। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होगी, यहाँ पे ये जो वेस्ट टाइप है पीएफ वाला, प्रोविडेंट वाला, फंड वाला, इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली होगी, मतलब हम अपनी तरफ से डेटा पुट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे, इनडायरेक्टली उसको कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी। किसी चीज के ऊपर बेस होगी, अच्छा। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे ये बेसिक पे के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब हमारे वेस्ट टाइप की भी तीन कैटेगरी और आ गई यहाँ पे। एक तो हमारे मास्टर या मास्टर बेस टाइप होते हैं, उनको मास्टर बेस टाइप या प्राइमरी बेस टाइप बोला हो जाता है। ठीक है। एक होते हैं सेकेंडरी और टेक्निकल बेस टाइप, मतलब ये एक ही नाम है, मास्टर को मास्टर बेस टाइप को हम प्राइमरी बेस टाइप भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी और टेक्निकल टाइप बेस टाइप भी बोल सकते हैं, या फिर कस्टमर स्पेसिफिक, मतलब जैसे हम अपना खुद का क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। वो बेस हम्म। टाइप। तो जो मास्टर और सेकेंडरी बेस टाइप होते हैं वो एसएपी ने खुद डिफाइन कर रखे होते हैं। ठीक है। और जो मास्टर हम्म। बेस टाइप होते हैं बेसिकली वो किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। वो अगर अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो जो ये स्टैंडर्ड मान सकते हैं उन दोनों को। ठीक है। मास्टर हम्म। बेस टाइप और टेक्निकल बेस। ठीक है। और मास्टर बेस टाइप क्या होते हैं, एसएपी ने खुद डिफाइन करे होते हैं, और ये भी एसएपी ने डिफाइन करे होते हैं, मतलब बेसिकली फर्क ये है कि ये वाले जो स्टार्ट होंगे वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, और जो हम्म। टेक्निकल बेस टाइप है वो स्लेश से स्टार्ट होंगे। ठीक है। ये अच्छा। स्लेश वाले आपकी जो यूज होंगे जब आप पेरोल रन करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि स्लेश बेस टाइप क्या होते हैं। मास्टर बेस टाइप क्या होते हैं, बेसिकली जैसे जैसे हम अपने कंपोनेंट होंगे हमारे, जैसे इंडियन पेरोल में जाओगे तो उसकी बेसिक पे होगी, एचआरए होगी, पीएफ होगी। ठीक है। तो हम्म। जो ये है ना, ये एसएपी ने पहले ही बना रखे हैं, ठीक है, हम्म। अपनी तरफ से। ठीक है। हम्म। तो वो बेस टाइप की जो सेटिंग है वो मास्टर बेस टाइप है, मतलब वो सिस्टम ने पहले ही से ही बने हुए हैं। ठीक है। हमको ठीक क्या है। करना है, हम जो बनाते हैं बेस टाइप वो बनाते हैं हम कस्टम स्पेसिफिक बेस टाइप। ठीक है। हम्म। जो हम बनाते हैं। ठीक है। और ये जो इनकी स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं, अब बना के दिखाते हैं आपको। पहले आपको दिखा देता हूँ मास्टर बेस टाइप कैसा दिखता है और वो कैसा दिखता है। तो आपको ये यहाँ पे एक नया वो दिख रहा होगा, नोड बेस टाइप नाम से। ठीक है। इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्रिएट बेस टाइप कैटलॉग होगा। हम्म। तो जो आप बेस टाइप है ना वो कभी आप डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, आपको हमेशा किसी ना किसी बेस टाइप का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। तो जैसे अब मेरे को अपना एक बेसिक सैलरी का बेस टाइप बनाना है। ठीक है। तो बेसिक सैलरी का बेस टाइप बनाने के लिए मेरे को किसी ना किसी एग्जिस्टिंग बेस टाइप का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे तीन चीज आ रही हैं, कॉपी, डिलीट, कंप्लीटनेस चेक। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, किसी बेस टाइप को आपको डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके उस बेस टाइप का नेम दे दोगे। ठीक है। जिस बेस टाइप का आप नेम दोगे वो हर जगह से डिलीट हो जाएगा। ओके। हम्म। और हमें जब क्रिएट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे कॉपी। हम्म। अनएबल टू लॉग दे ऑल डॉक्यूमेंट एंड डू यू टू ओके। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि इसको वो खोल नहीं सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई टेबल लॉक हो रखी है। ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इससे बैक आ जाते हैं एक बार। या तो कोई और यूज कर रहा है इसी टाइम पे इसको। ये वार्निंग है ना, तो वार्निंग को चाहे तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा देखता हूँ एक बार, इसको अब नहीं दोबारा खोल के आएगी। देख, या तो कोई चीज़ हमने खोल रखी थी इसलिए वो वार्निंग आ रही थी। ठीक है। अब हम्म। नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा। ठीक है।
अब आप ये देखोगे तो आपको एक ये स्क्रीन खुली मिलेगी, कंट्री ग्रुपिंग 40, वेस्ट टाइप ग्रुप 008 बेसिक पे। बेसिकली वेस्ट टाइप ग्रुप से मतलब क्या है, ये इन्फो टाइप पे डिपेंड करता है कि हम वेस्ट टाइप किस इन्फो टाइप्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है। हम्म। फॉर एग्जांपल हम इन्फो टाइप 08 के लिए वेस्ट टाइप बना रहे हैं, तो उसलिए उसका इन्फो टाइप नंबर आ गया वेस्ट टाइप ग्रुप। तो बेसिकली ये जो सारे वेस्ट टाइप हैं ये इन्फो टाइप 08 को बिलोंग करते हैं, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। बेसिक पे के अंदर क्या क्या आता है ये मतलब बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, मतलब ये सारे बेस टाइप बेसिक इन्फो टाइप 08 में यूज हो सकते हैं, जो जो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। हम्म। और अब मेरे को सबका तो यूज है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये हम्म। सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा आपको, सिलेक्ट ऑल। ठीक है। और मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा इसको। अब सपोज करो मेरे को अपने 3 बेस टाइप बनाने हैं, ठीक है। एक बेसिक सैलरी का बनाना है, एक एचआरए का बनाना है, एक प्रोविडेंट फंड का बनाना है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब मैंने क्या बताया कि हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, हमको अपना कोई क्या कहते हैं, रेफरेंस बेस टाइप हमें चाहिए होगा बेस टाइप बनाने के लिए। ओके। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ओरिजिनल बेस टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो हम सिस्टम में देखेंगे कि कौन सा बेस टाइप एग्जिस्ट कर रहा है बेसिक पे से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे अभी जो डिफ़ॉल्ट लिमिट है 500 है, मतलब अभी 500 डेटा दिखाएगा, तो मैं हमें हमें मैक्स सारी एंट्री चाहिए। ठीक है। अब इसमें सारे बेस टाइप्स आ जाएंगे, टोटल 616 एंट्री है, जब 500 सेट थी तो वो 500 तक लिमिट हो गई थी। अब मेरे को अपना, बेसिकली क्या होता है ना, जब बेस टाइप अगर बनाने का आता है तो कस्टमर हमको कोई टेम्पलेट देता है। ठीक है। बेसिकली हम्म। अगर उसको कुछ सेटिंग करानी है, कुछ चेंज करानी है, तो बेसिकली वो एक टेम्पलेट देता है कि आपको ये इस बेस टाइप के लिए बनाना है, और हम्म। आपको कोई ना कोई रेफरेंस बेस टाइप देगा वो। ठीक है। ठीक है। अगर, ठीक है, तो अब जैसे मेरे को बेसिक सैलरी बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आप, में 3 कंपोनेंट है ना, एचआरए और वो डालने हैं। हाँ, तो अब मेरे को पहले बेसिक पे वाला बनाना है। ठीक है। तो हम्म। बेसिक पे के लिए यहाँ पे आप देखो, कोई बेसिक पे से रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है? थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ इनमें नहीं होगा, उसमें है शायद। अब देखो यहाँ पे है बेसिक सैलरी, हम्म। दिख रहा है? ये हम्म। मास्टर बेस टाइप है, क्योंकि ये मतलब किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये एम से हो रहा है, या फिर भी किसी भी सी से हो रहा है, या ये जो भी आ रहे हैं जो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हम्म। मास्टर बेस टाइप है। ये बेसिकली एसएपी ने खुद डिफाइन कर रखे हैं, और हमें जैसे कोई बनाना है तो बेसिकली हम मास्टर बेस टाइप का यूज करके बनाएंगे। ठीक है। लेकिन तो सर आपने भी मास्टर बेस टाइप बनाया है, उसमें एलए लिखा हुआ आ रहा था और वो था ऊपर करिए, जैसे यहाँ पे एल ए हम्म एच आर ए, ये आपने नंबर से बनाया है, एल ए हम्म, एच आर हाँ हाँ, एल। ठीक है, ये तो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है। ये अच्छा। वाले हमें बेसिकली एक बनाना है, मतलब हमें बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आपको, कि जो क्लाइंट होगा ना वो आपको कोई रेफरेंस बेस टाइप देगा। हाँ हाँ समझ गई। ठीक है। तो आपको उसको कॉपी करना है, जरूरी नहीं कि वो ये एम वाला ही देगा, वो कोई सा भी दे सकता है। वो आपको ठीक। ये भी दे सकता है कि आपको ये 5001 का रेफरेंस बेस टाइप एज यूज करना है, और आपको एक अपना नया बेस टाइप बनाना है। ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मास्टर बेस टाइप जो पहले ही एसएपी ने पहले से डिफाइन कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन करके अपना एक बेस टाइप बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम पे हम्म। कोई रेफरेंस तो है नहीं अभी। इट्स बेटर कि हम जो स्टैंडर्ड है वो यूज कर लें, है ना? हम्म। तो जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको 2 एंट्री दिख रही होंगी। ठीक है। एमबी10 हाँ से ये भी रिलेटेड। पूछने वाली थी मैं, हाँ। हाँ हाँ। तो हमें बेसिकली लेटेस्ट वाला ही यूज करना है, 311299 जिसकी एंड डेट हो, मतलब ये वाला जो वेस्ट टाइप है, ये वाला जो वेस्ट टाइप, मतलब है तो वेस्ट टाइप दोनों सेम। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि किसी बेस टाइप के लिए अलग अलग सेटिंग डिपेंड करती हैं अलग अलग पीरियड के लिए, समझ रहे हो? जैसे मे भी हो सकता है कि 31/3/2015 के लिए कुछ अलग सेटिंग हो रखी हो इस बेस टाइप की, और टिल मतलब ये वाला बेस टाइप ये मान लो 1190 से 31 टू ये थाउजेंड पुराना हो गया, नया वाला जो वो हाँ है वो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हम ये हम्म। वाला ले लेंगे, MB10। ठीक है।
उसके बाद ये सारे फील्ड ग्रेड आउट हैं, ठीक है, इनमें कुछ करना नहीं है आपको। आप जब एंटर मारोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है, इस पेज टाइप से रिलेटेड जो भी इसका लॉन्ग टेक्स्ट है या स्मॉल टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, हम जो अपना बेस टाइप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बना रखा है तो मैं एक नया बनाता हूँ 9013। हम्म, ओके। अब मैं यहाँ पे 9013 से बनाऊंगा और इसको बना देते हैं चलो ऐसे, बेसिक सैलरी। हम्म, जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है वो आई थिंक अराउंड 25 कैरेक्टर्स का होता है इस टाइप के लिए, मतलब आप 25 कैरेक्टर्स तक इसमें कैरेक्टर्स दे सकते हो, ठीक है। और जो आपका ये होता है, ये लॉन्ग टेक्स्ट होता है या शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 कैरेक्टर तक दे सकते हो नाम, ठीक है। ठीक है। अब मैं एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों ही बना दे रहा हूँ एक बार में, ये नहीं कि मैं बार बार जाऊँ बनाऊँ, ठीक है। तो हम्म, अगला बेस टाइप क्या है, जैसे हमारा HRA है तो HRA का मैं मास्टर बेस टाइप या तो M230 है। M230 और MP01। हाँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ वो ये कि नहीं। तो HRA से रिलेटेड पहले तो ये एंट्री में लिमिट हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कर रखूंगा तो सारे बेस टाइप नहीं आ पाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे जो बेस टाइप्स देख रहे हो ना आप, ये जितने जी। भी आ रहे हैं, तो वो हम्म, कंट्री ग्रुप 40 के लिए हैं, ठीक है। हम्म, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग बेस टाइप हो सकते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये जो है ये सिर्फ क्योंकि हमने अपनी सेटिंग कंट्री ग्रुपिंग 40 के हिसाब से कर रखी है इंडिया के हिसाब से, तो हमें सारे इंडिया स्पेसिफिक बेस टाइप दिख रहे हैं। अलग कंट्री होगी तो अलग बेस टाइप हो सकते हैं कुछ, हम्म, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग फंक्शनलिटी या अलग अलग टैक्स या कुछ भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका नाम क्या था, MB20, M220। हाँ, M230। हाँ ठीक है, तो आगे जैसे कुछ ये नहीं। HRA दे रखा है तो और यहाँ मैं था एंटर मारूंगा। M01। हाँ, 9014 नाम दे देता हूँ इसको। अच्छा। से बे अच्छा है। अच्छा। जब कोई प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड देखते हैं उसका शायद MP01। देख लेते हैं, नहीं बढ़ा नहीं पड़ेगी। जैसे ये प्रोविडेंट फंड बेसिस, ठीक है, ठीक है। हम इसका यूज कर लेते हैं। ये मैंने 3 वेब दे लिए, ठीक है। अब यहाँ हम्म, पे क्या है, आपको ये चीज दिख रही होगी, कॉपी ऑल एंट्रीज और एंट्रीज फ्रॉम वैलिडिटी डेट, ठीक है। हम्म, तो हम्म, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर क्लाइंट ने हमको बता दी कि हमको ये वेब टाइप किसी और डेट से बनाने हैं, हम्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो देते हैं आपको 1/4/2023 से वेब टाइप बनाने हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे या तो आप डेट दोगे एंट्रीज फ्रॉम वैलिडिटी डेट 1/4/2023, ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा। वेस्ट टाइप जो बनेंगे वो जितनी भी टेबल्स में ये वेस्ट टाइप यूज होते हैं, जितनी भी टेबल में इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो इनकी एंट्री जो होगी वो 1/4/2023 से होगी उन टेबल्स में, ठीक है। ठीक है। और कॉपी वाले एंट्रीज का मतलब ये है कि जो हमारे जो मॉडल वेस्ट टाइप है, ठीक है, उनके डेट से वैलिड होंगे। हाँ, जो जब से ये बने होंगे तब से ही हमारे ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। सही है। तो हम अभी ये ले लेते हैं। अब क्या करना है कि अब ये हमने सारे लिख तो दिया, अब हम इनको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने से पहले हमको ये सारे वे स्टेप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और जब मैं यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये टेस्ट रन है, हम्म, ठीक है। तो पहले हम टेस्ट रन में करके देखेंगे कोई एरर आ तो नहीं। तो अभी कह रहा है एरर 0, ठीक है ना। अच्छा। तो हाँ। बेसिकली कोई एरर नहीं है, तो हम अपना फ्रीली इसको टेस्ट रन को हटा के लाइव रन करके, मतलब टेस्ट रन को हटा दिया तो मतलब वो लाइव मतलब सिस्टम में बन जाएगा। अब जब मैं इसको कॉपी करूंगा,
इन सारी टेबल्स में ये वाला जो हमारा बेस टाइप है वो बन गया होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई टेबल खोल के दिखाऊं इनमें से, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो 9,013 डालूंगा, 9,013, 14, 15, तीनों बन गए ऑटोमेटिकली। और कौन सी डेट से बने हैं? 11/90/98 से, जिससे कि हमारा MB20 या फिर वो स्टार्ट होगा। हाँ, जैसे MB20 ले लिया है मैंने, MB20 नहीं था उसका नाम। जो भी था, मतलब हाँ समझ आ गई कि वो पहले की उसकी डेट से वो वाला हमारे वाले उसने बना दिए, 1/4 से नहीं बनाया। हाँ ठीक है। अब देखो ये M230 भी 11/98 से था, ये सारे हम्म, उसी डेट से थे, ठीक है। मतलब ये जितनी भी टेबल है इन सब में एंट्रीज बन गई होगी उनकी, ठीक है। बेसिकली हम्म, जहाँ यहाँ ये वेस्ट टाइप एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ वहाँ ये बनी, अच्छा। ठीक है। अब ये हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ रहा है चेक वेस्ट टाइप ग्रुप बेसिक पे, ठीक है। तो हम्म, हम अब देख रहे हैं जो बेस टाइप ग्रुप मैंने बताया था बेसिक पे का 0008 है, बेसिकली उसके इनपुट टाइप्स है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा ये बेस टाइप रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अच्छा। अगर नहीं हुए तो हम बना देंगे, और हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो बेस टाइप तो बन गए हमारे, ऐसे बेसिक सैलरी, ऐसे HRA, ठीक है। हाँ, प्रोविडेंट फंड वाला नहीं बनाया, तो हम प्रोविडेंट फंड वाला अपनी तरफ से बना देते हैं। वो क्यों नहीं बना? जब ये दो आ गए तो वो क्यों नहीं दिख रहा? ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इसमें, एक बार। अब तो खैर बन गया, या तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, दोबारा नहीं, कॉपी करके देख लेते हैं। नहीं तो तो अगर यहाँ पे न्यू एंट्री लिखी हुई है। हाँ, न्यू एंट्री में जाके 9,000 क्या नाम था उसका, 15, ठीक 15 है। ही होगा। 13, हाँ 14, 15 बनाए थे। हाँ, अब मैं अगर यहाँ पे एंटर मारूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आ गया। ये तो ये हमारे तीनों इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर देखो फिर ये जो जो हम कर रहे हैं ना, ये सारी कोई ना कोई टेबल है, ठीक है। जैसे अब ये वाला है, अगर आप इसको कंट्रोल P करोगे यहाँ पे, तो अच्छा ये व्यू है, ठीक है। अब ये जैसे ये बेस टाइप कैटलॉग के अंदर जाएंगे, फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, हम बेस टाइप कैटलॉग के अंदर जाएंगे। अब अगर हम इस पे बेस टाइप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये T511 टेबल होगी हमारी बेस टाइप। अच्छा, ये वाली टेबल है V_51W_T, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो बेस टाइप होता है उसका टेक्स्ट, टेक्स्ट की बेसिकली डेफिनेशन होती है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो इस टेबल के अंदर मेरे बेस टाइप बन गए होंगे। हाँ, दिखे थे मेरे को नीचे ये रहे, हाँ LA ये रहे, जा हाँ रहे, 12, ठीक है। 13, 14। ठीक है। बेसिक से बेसिक PF, ठीक है। हम्म, फिर आता है चेक एंटी परमिसिबिलिटी फॉर इन्फो टाइप, इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, परमिसिबिलिटी से मतलब ये होता है कि जो बेस टाइप फॉर बेसिक पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बेसिक पे में परमिसिबल है, मतलब ये वाले जो बेस टाइप हैं वो इस इन्फो टाइप में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9,013 दे देता हूँ, अच्छा ये रिक्वायर्ड फील्ड भी लिखा रहा है। पहले हमें ये डिफाइन करनी पड़ेगी ग्रुप लेवल, तभी जाके ये अलाउ करेगा। बेसिकली ये जब ये हम ग्रुप लेवल करके दिखा देंगे तो मैं बता दूंगा आपको। परमिसिबल का मतलब ये होता है कि ये जो वाला बेस टाइप है 9013, 9014, 9015, हम्म, ये बेसिकली क्या है, हमारा इन्फो टाइप 08 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। मतलब इस बेस टाइप को 9013, 14 और जो भी 15 है, ठीक है। 15 अभी इसमें बनानी है, वो हम बना देंगे, ठीक है। अभी तो जो बनाया था आपने, जब न्यू एंट्री करी थी, वो फिर दोबारा कहाँ चला नहीं गया? नहीं, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, परमिशन। अच्छा। ठीक है।
ठीक है। और हाँ वो ये दूसरी में था, लेकिन हाँ, इसमें ये अलग reflect- टेबल है। ठीक है। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर वो परमिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके अंदर एक बार बना देता हूँ अपन 9015। परमिसिबल मतलब क्या समझाया सर आपने, नहीं पता चला मुझे तो। परमिसल का परमिस मतलब ये होता है कि ये बेस टाइप जो ये वाला 9015 है, वो मैं इन्फो टाइप 08 में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा। अभी हमने वो कॉन्फ़िगर करानी है ढंग से इन्फो टाइप 8, क्योंकि एरर क्या आ रही है कि जैसे ये हमने ग्रुप और लेवल इसके लिए डिफाइन नहीं कर रखा अभी हमने। ठीक है, बना नहीं रखा। तो इसलिए जब इस चीज़ को चेक हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एरर इसकी वजह से दे देता है, ग्रुप और लेवल की वजह से। ठीक है। क्योंकि अगर हम ये कॉन्फ़िगर कर देते तो यहाँ पे, इसलिए वो हमने कोई एंट्री वेटिंग सेटिंग अभी बनाई नहीं है इसके हिसाब से, इसलिए ये इस पे अभी तक जा ही नहीं पा रहा। ठीक है। अगर इसकी जगह हम ये लेकिन जब ये चीज़ हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको अलाउ हो जाएगा। ठीक ओके। है। कल की क्लास में कराओगे, अब टाइम भी नहीं रह रहा, कल की क्लास हाँ में हाँ ये। हाँ, कल ठीक है। कराएंगे तो ठीक है। तो फिर मैं अभी नहीं प्रैक्टिस कर रही, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूंगी मेरे एरर आएंगे, तो मेरे तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको हाँ समझने हाँ, में। ठीक है ठीक है। कल आप जब करा दोगे तब मैं प्रैक्टिस कर लूंगी फिर। ठीक है जी, ठीक है। अभी इस क्लास को टाइम लगेगा, मतलब ये पूरा वेस्ट टाइप वगैरह कन्फ्यूज